हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं राकेश पैसे वाला इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। और जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टीज़ का, लैंड्स का, प्लॉट्स का खरीदने का लेन देन जो है वो बहुत ही ज़ोर शोर से चलता है। और बहुत सारे लोग हमारे JNK में भी लैंड खरीदते समय कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर हर किसी के इंसान का सपना होता है कि अपनी लाइफ में एक टाइम तो उनको ज़मीन बाय करनी है खुद की, लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि हमें ज़मीन खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्हीं में से एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और लोग ज़मीन खरीदते समय बहुत सारी गलतियां कर देते। तो दोस्तों चलिए समझते हैं उस मिस्टेक के बारे में कि बहुत सारे लोग वो क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वो गलत लैंड खरीद लेते हैं। तो दोस्तों वो मिस्टेक है, सबसे पहले जो भी ज़मीन इंसान खरीदता है पहले ज़मीन देखता है, उसके बाद वो ज़मीन की डीलिंग करता है। हम जो चीज़ें बाहर से ज़मीन के बारे में देखते हैं और जो डीलर डील करवाते हैं वो एक्चुअल में बाहर की चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई जा रही होती है, लेकिन अंदर जाके हमें कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो लैंड अंदर से कैसी है। यानी कि समझने की आप कोशिश करो कि हर एक चीज़ की जो समझ होती है ना, परख होती है। अगर इंसान को परखना हो तो कुछ दिन उसके साथ रहना पड़ता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, फटाफट से ज़मीन बाय करते हैं, समझते हैं डीलर से, डीलर हमें बताता है कि ये ज़मीन है, हम ऊपर से देख के डिसीजन बना लेते हैं और बाय कैश हम उस ज़मीन को खरीद लेते हैं। यहीं पे हम गलती कर देते हैं बहुत सारी। देखो, हमेशा आप अगर न्यू हो, आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी ज़मीन के बारे में, तो सिंपल आपको क्या करना है, आप ज़मीन लेने जा रहे हो, आप डीलिंग करो, ज़मीन को देखो, ज़मीन के कागजात पकड़ो, ज़मीन के पेपर्स पकड़ो, ज़मीन के पेपर पकड़ो। और ज़मीन को कभी भी जल्दीबाजी में मत खरीदो। ज़मीन के पेपर पकड़ो और ज़मीन डीलर को कहो, जिनसे आप ज़मीन खरीद रहे हो उनको करो कि मैंने इस ज़मीन को फाइनेंस, बैंक फाइनेंस करवाना है, मैंने इस ज़मीन को फाइनेंस के थ्रू खरीदना है। तो अब क्या होगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डीलर से ले लें या जिनसे खरीदने जा रहे हैं उनसे ले लें। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप बैंक फाइनेंस के लिए जाए बैंक ब्रांच में। अब क्या होगा, बैंक आपके सारे के सारे जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई A to Z करेगा। और जो भी वो वेरिफिकेशन करेगा उसमें वो आपको पहले ही बता देगा कि इस ज़मीन का आपका बैंक फाइनेंस नहीं हो सकता, इस ज़मीन के अंदर या इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इशू आ रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न है। तो आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये ज़मीन जो है लफड़े वाली ज़मीन है। मैक्सिमम केसेस में मेरे खुद की फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें खरीदी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आता है कि ज़मीन में कोई ना कोई इशू हो जाता है। इसलिए ज़मीन का ये इशू पकड़ने के लिए कि कोई भी धोखा ना खाए ज़मीन खरीदने से पहले, तो सिंपल है, आप बैंक ज़मीन की हमेशा बैंक फाइनेंस कराएं, कभी भी उसको बाय कैश ना करें। अगर बाय कैश करते हैं तो बस एक बार जो चीज़ सेल हो गई, बिक की, डील हो गई, वो हो गई, वो दोबारा नहीं मुड़ सकती। लेकिन अगर बैंक फाइनेंस जाके आप करवाते हैं तो बैंक फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड करती है। और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी दिक्कत आती है आपकी लैंड्स में तो वो वेरीफाइड नहीं होते, वो आपको सिंपल बता देती है कि ये दिक्कत आ रही है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़मीन खरीदते समय कभी भी बाय कैश ना करें, बैंक फाइनेंस कराएं उस ज़मीन का, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। आपको कोई भी इशू निकल के आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा और आप गलत ज़मीन खरीदने से बच जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि ज़मीन खरीदने से पहले ये इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अभी कुछ दिन के लिए मैं रियल एस्टेट के बारे में इस चैनल पे पूरी की पूरी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल के साथ फटाफट से कनेक्टेड हो जाए। इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।